आज का विषय है मनी माइंडेड नेचर। मनी माइंडेड नेचर का मतलब है कि व्यक्ति रुपयों की, पैसों की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लगा है। आज आप परिवार के अंदर भी देख सकते हैं, वही समाज के अंदर भी देख सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों ने पैसों का महत्व दिया है, धन का महत्व दिया है, व्यक्ति का महत्व उससे कम कर दिया है, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग मनी माइंडेड होते जा रहे हैं। उनको ये दिखाई देता है कि जहाँ से हमें धन मिलता है, मनी मिलती है, उसी ओर जाना है। उनका माइंड सेट ही ऐसा बन गया है, वो मनी माइंडेड हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, ना ही हम पर्सनली किसी के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाते हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि समाज के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है, परिवारों के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है, जो अधिक से अधिक लोग मनी माइंडेड बन चुके हैं। इतने मनी माइंडेड बन चुके हैं जो उनको रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं का महत्व देना है। किसका महत्व देना है? स्वयं का महत्व देना है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सेल्फ की देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको रिलेशनशिप की देनी है, और थर्ड प्रायोरिटी आपको मनी की देनी है। लेकिन होता क्या है, पहला महत्व इंसान आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी नहीं ऐसा करते हैं, हम फिर कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहला महत्व पैसों का देते हैं, धन का देते हैं, दूसरा महत्व रिश्तों का देते हैं, तीसरे नंबर में कहीं स्वयं को रखते हैं। अब आप विचार करिए कि स्वयं का महत्व क्यों कम कर रहे हैं, क्या रीज़न है? यदि आप स्वयं ही अपनी पर्सनल लाइफ को ही अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को आपको मैनेज करना नहीं आता है, आपको आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट करना नहीं आता है, तो आप रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करेंगे? आप प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास धन बहुत है भी तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? आज के समय पर आप देख रहे हैं, जिनके पास धन नहीं है वो भी परेशान है, वो भी दुखी हैं, और जिनके पास ज़्यादा धन है वो भी परेशान है। और मीडियम वर्ग के लोग जो हैं वो इस बात से परेशान है कि हम सोसाइटी के अंदर अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कैसे करें। जो सोसाइटी में उनका स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए उनको अधिक से अधिक पैसों की ज़रूरत होती है। शो ऑफ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका बजट ख़राब हो जाता है। जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसा कम है या अंश मात्र है, वो इसी बात से परेशान है कि हमें आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। जो उनकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसे ही पूरा करना उनके लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उन्हें मनी माइंडेड बनना पड़ता है, मनी की ओर ज़्यादा ध्यान जाता है। दूसरे वो लोग भी हैं जिनके पास अधिक धन है, तो उस धन को संभालें कैसे, उसके लिए उनको परेशानी होती, इसलिए वो मनी माइंडेड हो जाते हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मीडियम वर्ग के लोग हैं, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में जो है परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मनी माइंडेड बन जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि क्या करें हम, पैसे का महत्व ही इतना ज़्यादा हो गया है। एक बड़ी अजीब बात पैसों के विषय में, रुपयों के विषय में सुनने को मिली और बहुत ही आश्चर्य लगा। लोग कहते हैं कि जानते हो ईमानदार की क्या परिभाषा है? किसी समझदार ने हमको बताया। हमने कहा भाई क्या परिभाषा है, हमें तो पता नहीं है ईमानदारी की क्या परिभाषा, भाई आप बता दो। तो वो कहते हैं ईमानदार वह है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है।
कहते जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है वही ईमानदार है, वरना नहीं है। हमने कहा भाई आपका कहना अपने हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन ये बात हमारे गले नहीं उतर रही है, हम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, इतने ईमानदार हैं कि उनको चाहे कितना भी चांस मिले लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सकते, वो बेईमानी कर ही नहीं सकते, किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि वो मनी माइंडेड नहीं है। क्या नहीं है? मनी माइंडेड नेचर उनकी है ही नहीं। ये तो वो ही ऐसा कार्य कर पाते हैं जिनकी नेचर ही ऐसी है। जो मनी माइंडेड नेचर वाले हैं वो इस बात को नहीं सोचते हैं। उनका तो एक ही मेथड रहता है, एक ही सिद्धांत रहता है, ज़िंदगी का एक ही वसूल होता है कि पैसा कमाना है, पैसा आना चाहिए। वो तरीका ठीक हो या न ठीक हो वो मायने नहीं रखता। उनकी नज़रों में तरीके की कोई वैल्यू नहीं है। उनके नज़रों में केवल धन की ही वैल्यू रह जाती है कि धन कमाना है, धन आना चाहिए। तो ऐसे जो मनी माइंडेड लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं पैसों के लिए, धन के लिए, लेकिन जिनके जीवन के सिद्धांत हैं, जो मनी माइंडेड नहीं है, वो कदापि ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें और जज करें कि कहीं आप मनी माइंडेड तो नहीं हैं। ये अपने आप को देखना होगा। वैसे एक बहुत बड़ा कारण समाज का यह भी है मनी माइंडेड होने का, क्योंकि समाज ने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस वक्त रुपयों की दी, धन की प्राथमिकता दी, क्योंकि धन से ही बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, बड़े बड़े होटल्स में कहीं जा कर के वो रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, अच्छे पर्यटक प्लेस में जो उनकी पसंद है वहाँ जा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का टूर कर सकते हैं, उसके साथ मकान, बड़ी कोठी, बंगले, मल्टीपल स्टोरीज जो हैं, बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर अपने फ्लैट्स ले सकते हैं, रह सकते हैं। तो पैसे के बिना तो कुछ है ही नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, धन की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। हम ये नहीं कहते कि धन नहीं कमाना चाहिए या धन की केयर नहीं करनी चाहिए या अधिक धन नहीं कमाना चाहिए, यह हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हम कोई इंटेंशन ऐसी कि जो हम आपको ये कहें। बल्कि हम ये कहते हैं कि धन की आवश्यकता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। आपकी लाइफ से ज़्यादा धन नहीं है, रिश्तों से ज़्यादा धन नहीं है। भाई ज़िंदगी के लिए ही तो धन की आवश्यकता है। यदि जीवन ही नहीं तो धन का क्या करेंगे? ऐसे ही रिश्तों के लिए धन की आवश्यकता है। यदि रिश्ते ही आपके पास नहीं होंगे तो धन का आप क्या करेंगे? आखिर कौन उसका उपयोग करेगा? और धन किस लिए ज़रूरी होता है? क्योंकि धन के द्वारा, पैसों के द्वारा, रुपयों के द्वारा उन वस्तुओं को आप एकत्र कर सके, उन साधनों को एकत्र कर सके जिससे आप अपना जीवन और अपने परिवार का, अपने संबंधियों का जीवन सुखद बना सकें, वो अमन चैन से जीवन जी सकें, खुशी से जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए धन की आवश्यकता होती है। धन की इसलिए आवश्यकता नहीं होती कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत धनी हूँ, बहुत धन वाला हूँ, इसके लिए वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप चेक करके अपने आप को देखेंगे या लोगों को देखेंगे, हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिले कि लोग अधिक से अधिक उनका जो धन है वो खर्च इसेंशियल रिक्वायरमेंट में कम होता है, बल्कि शो ऑफ में ज़्यादा धन खर्च होता है जिसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन शो ऑफ में अधिक धन खर्च कर देते हैं तो इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वहाँ दिक्कत जाने लगती है। इसलिए शो ऑफ वाली लाइफ को नहीं जीना है, बल्कि रियल लाइफ को जीना है और इस सत्य को समझ करके चलना है कि मनी माइंडेड हो करके नहीं रहना है।
मनी की जो आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, आपको अपने लिए है और अपने रिश्तों के लिए। यदि आप अपना महत्व नहीं देते हैं, अपने रिश्तों का महत्व नहीं देते हैं, तो उस पैसे का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे और यही निवेदन करेंगे कि आप इस सच्चाई को समझ लें। मनी माइंडेड हो करके रिश्तों को ख़राब ना करें, रिश्ते कोई बीच में डिफरेंसेस ना पैदा करें। कई लोगों को तो हमने ऐसा भी देखा है, फैमिली के बीच में पति पत्नी इतने मनी माइंडेड कि ऐसा गेम खेलते हैं कि कई पत्नियां भी ऐसा गेम खेलती हैं। सभी ऐसे नहीं हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसा माइंड गेम खेलते हैं, इतने मनी माइंडेड हो जाते हैं कि अपने पति का ही सारा धन अपने कब्जे में कर लेते, और कई बार तो ऐसा होता है सारा धन कब्जे में करके उसको अपनी लाइफ से आउट भी कर देते हैं। बताइए। और कभी कभी ऐसा कि पुरुष के परिवार वाले व पुरुष भी ऐसा करते हैं, जो पत्नी के सारे धन को, कोई जॉब कर रही है, कुछ कर रही है, कई केसेस जैसे सुनने में आए, उसके धन को ले लेते हैं किसी तरीके से, और लेने के बाद इतने मनी माइंडेड होते हैं, धन को लेने के बाद उसको अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं। अरे भाई, रिश्तों का सबसे ज़्यादा मूल्य है। यदि कोई व्यक्ति पैसों के लिए, मनी के लिए अपने रिश्तों की अहमियत नहीं देता है, तो एक बात ज़रूर याद रखना, एक समय ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी और आपके पास रुपया होगा, धन होगा, लेकिन आपके उपयोग में नहीं आ पाएगा। ये बात हमारी ध्यान रखना। यदि उन रुपयों की वजह से, इस धन की वजह से आपने रिश्तों की वैल्यू नहीं समझी है, अपने जीवन से उन रिश्तों को आउट कर दिया है, तो वही धन आपके काम आने वाला नहीं है। इसलिए हम ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मूल्य आपका अपनी लाइफ का है, अपने जीवन का है। सेकेंडली आपके रिलेशनशिप का है। थर्ड है मनी का। इसलिए मनी का जो स्थान है, पैसे का जो स्थान है, धन का जो स्थान है, वो तीसरे नंबर पर है। उसे तीसरे ही नंबर पर रखना है, ना दूसरे नंबर पर लाना है और न ही पहले नंबर पर लाना है। न ही आपको मनी माइंडेड हो करके अपने रिश्तों को तबाह करना है, न ही उनको नष्ट करना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सभी रिश्तों को संभाल कर चलें और मनी माइंडेड होकर के ना रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।